Hello to everyone, this is Satyam and you are all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पे हमने आपको बताया है कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारे पास मल्टीपल वीडियोस आएंगे जिसमें आप पाइथन प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से जानेंगे। उनकी जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आपको बहुत आसानी होगी पाइथन प्रोग्रामिंग को समझने में, सीखने में, क्योंकि हम इसे बेसिक से सीखने वाले हैं और इसमें हम लोग सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। आज हमारा सबसे पहला वीडियो है जिसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है, ये क्यों होता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये डेवलप कैसे हुआ। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन क्या होता है, ठीक है? तो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, ठीक है? एक प्रकार का ये लैंग्वेज है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी हमें बताएं कि लैंग्वेज क्या होती है? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज एक प्रकार से हम उसे भाषा बोल सकते हैं, हम हिंदी में उसे भाषा बोल सकते हैं, जिसकी मदद से हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज़ अगर हम ह्यूमन्स को, हम इंसान को अगर एक-दूसरे से बातचीत करनी होती है, तो उसके लिए हम एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है? तो दैट इज़ लैंग्वेज को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम थ्रू व्हिच वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो भी एक प्रकार का भाषा होता है। बट डिफरेंस जो होता है हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज में, वो ये होता है कि जो हमारा लैंग्वेज होता है, वो 2 इंसानों के बीच में आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग होता है और जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो इंसान और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। आप इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो जिस प्रकार से हमारे पास हमारी भाषाओं के अंदर, जैसे हम लैंग्वेजेस हैं हमारे अंदर, उसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो हिंदी, जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से बंगाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अनेकों भाषाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना हो, तो उसके इंटरेक्शंस के लिए भी हमारे पास अनेकों भाषाएं हैं। उसी में हमारा एक पाइथन भी है। पाइथन भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट रिगार्डिंग प्रोग्राम, ठीक? इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है, वो कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और डेवलप करने का रीजन क्या था। तो दोस्तों, हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे डेवलप किया था एक नीदरलैंड के मैथमेटिशियन थे, या फिर उन्हें आप साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, जिन्होंने पाइथन का निर्माण किया। उनका नाम था गॉडियो वैन रोशम। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का जो निर्माण किया है, उन्होंने किसने किया है? किसने उस पाइथन प्रोग्रामिंग का निर्माण किया है बच्चों? गॉडियो वैन रोशम, जो कि एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पाइथन का जो निर्माण है वो कंप्लीट कर लिया था इन द ईयर 1989। इन्होंने पाइथन का जो निर्माण है उसे कंप्लीट कर लिया था इन द ईयर 1989। बट द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन, जो कि पब्लिकली पब्लिकली ग्लोबली सारे लोगों के लिए लॉन्च हुआ था, वो हुआ था इन द ईयर 1991 के अंदर, ठीक है? और उसके बाद ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसमें हमें ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसमें हमें जानना है कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे डेवलप क्यों किया गया, उसके बनाने का रीज़न क्या था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अनेकों भाषाएँ हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग से भी पहले बहुत सारी भाषाएँ मार्केट में आ चुकी थी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ मार्केट में आ चुकी थी, बट पाइथन को क्यों लाया गया? तो उसके पीछे का रीज़न हम आपको बताते हैं कि इससे पहले जो भी भाषाएँ आ चुकी थी, दैट मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग को लॉन्च होने से पहले, पाइथन प्रोग्रामिंग को बनने से पहले जो भी भाषाएं मार्केट में आई थी, उन सभी भाषाओं को सीखना या फिर उन सभी भाषाओं का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन था। बट जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसमें हमने इन चीज़ों को दूर किया। जो पहले भाषाएं थी उनमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसके कारण हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से चीज़ों को नहीं कर पाते थे।
इसलिए हमारे जो नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे दैट इज गॉडियो वैन रोसम जी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी भाषा बनाया जाए जिसके अंदर अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स ऐड किए जाए और उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो दो त्रुटियां थी उन्हें दूर किया जाए, जिसके कारण हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका निर्माण किया गया। तो निर्माण करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उनमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी, जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को एक सिंगल लैंग्वेज की मदद से नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसे लैंग्वेज का निर्माण किया जिसकी मदद से आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत आसान और बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इतना तक आप सभी को मेरे को आशा है कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। ठीक है, उसके बाद हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आप यहाँ पे हमें आपको हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का उसे हम आपको वन बाय वन डिटेल वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है वो एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो समझते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं होता, बहुत ही इजी टर्म है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो वैसे लैंग्वेजेस जो हम इंसान आपस में यूज करते हैं उन प्रकार के लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स उसे आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं द लैंग्वेजेस व्हिच the humans were using to communicate with each other, we can consider that language as a high level language। तो वैसे लैंग्वेज जिसको हम ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एक और लैंग्वेज होता है हमारा लो, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेजेस होते हैं जो कि मशीन को समझ में आती है, जो मशीन समझ सकता है, जो मशीन समझ सकता है उस प्रकार की लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल और लो लेवल का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंपाइलर्स के बारे में जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जहां पे आप देखोगे कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गॉडियो वैन रोसम इन द ईयर 1989 व्हाइल वर्किंग एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। ठीक है, तो जो हमारा पाइथन है उसका डेवलपमेंट किया गया था हमारे साइंटिस्ट थे दैट इज गॉडियो वैन रोसम उनके द्वारा इन द ईयर 1989 में। बट द ऑफिशियली पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन द ईयर 1991। तो हमारा जो ऑफिशियल पाइथन का जो वर्जन है वो पब्लिकली लॉन्च हुआ था हमारा कब 1991 में। एंड द ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ फॉर द पाइथन इज फेब 20। ठीक है, 20 फेब 1991 को जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ कह सकते हो आप पाइथन का वो ये है दैट इज 20 फरवरी 1991 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जिसमें हमें लिखा गया है कि पाइथन इज रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ बिगिनर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि पाइथन जो है वो एक प्रकार का सबसे पहला लैंग्वेज हो सकता है किसी भी बिगिनर का। बिगिनर इन द सेंस यहाँ पे बोला गया है कि वैसे लोग जो शुरुआत करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। पाइथन प्रोग्रामिंग को एज एन बिगिनर लैंग्वेज हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसके अंदर जो सिंटेक्स है, ठीक है, इसको जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही आसान है, जो कि इस लैंग्वेज को एक आसान लैंग्वेज बनाता है। बाकी इससे पहले जितने भी लैंग्वेजेस मार्केट में आई थी उन सभी को लिखने का जो तरीका था, उनका जो सिंटेक्स था वो थोड़ा सा कठिन था। लेकिन हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। आप बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग को किसी भी बिगिनर को सीखने में बहुत आसानी होती है, बहुत इजी तरीके से उसे सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा गया है दैट इज Python programming, it is an interpreted and object oriented programming language। That means Python programming जो होती है वो एक प्रकार का interpreted और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो अभी ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, ये टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट है। हम धीरे धीरे जैसे अपने कोर्स के अंदर मूव करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम समझा देंगे और आपको उस समय समझ में आएगी। फिलहाल हम इस पॉइंट को अभी डिस्कस नहीं करते हैं कि क्या इंटरप्रेटेड होता है या फिर क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जब हम वन बाय वन सिलेबस को कवर करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी और आगे हम इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि पाइथन को आप एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे जिसमें हमारा लिखा गया है कि Python programming, that is, it is derived from many other languages like ABC, C, C++, Modula 3 and etc.
ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग का जो निर्माण है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिलके बनाया गया है, जो कि फॉर एग्जांपल में आपके पास एबीसी हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, मॉड्यूलर 3 हो गया। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, उन सारी लैंग्वेजेस के फंक्शंस एंड फीचर्स या फिर उनके डिसएडवांटेजेस को रिमूव करके एक कंबाइंड फॉर्म में एक लैंग्वेज को तैयार किया गया है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे कार्यों को बहुत इजीली बहुत आसानी से कर पाते हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सोर्स कोड विदाउट डिबगिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो एक प्रकार का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, क्योंकि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम द सोर्स कोड विदाउट डिबगिंग। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, ये चीजें आपको अभी फिलहाल नहीं समझ में आएगी, तो डेट इज वाई हम लोग ये चीजें बाद में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग का। अब हम थोड़ा बहुत इसमें जान लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है, या फिर उससे भी पहले हम लोग सीखते हैं जो हमारा पाइथन है वो पाइथन नाम कैसे पड़ा हमारे इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे नीदरलैंड के, वो एक टीवी सर्कस देखते थे जिसका नाम था द कंप्लीट मोंटीज पाइथन सर्कस। ठीक है, जो कि आपका बीबीसी पे ब्रॉडकास्ट होता था इन द ईयर 1969 टू 1974। तो इस ईयर में ये जो टीवी सर्कस शो था वो हमारे साइंटिस्ट देखा करते थे, तो उनको ये नाम वहीं से आया और वहीं से आपका ये पाइथन लैंग्वेज का निर्माण हुआ। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज का जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ है, पाइथन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं, और आप मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मल्टीपल कार्य को करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, फॉर वेब एप्लीकेशंस, फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन फील्ड में आप पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं। आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जो डिटेल इंट्रोडक्शन थी वो हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ों में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर कर पाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। वेरी गुड, बाय।